आज से करीबन 2 साल पहले मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के जर्नी की शुरुआत की थी। इन 2 सालों के बीच में मैंने काफ़ी इंटर्नशिप की, जॉब भी की एंड एज अ फ्रीलांसर भी काफ़ी कंपनीज के साथ एंड सोलो एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया। आज के इस वीडियो में मैं अपने उन 2 साल के एक्सपीरियंस को बताऊंगी एंड एट द सेम टाइम मैं बताऊंगी कि इफ आई हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन तो मैं क्या चीज़, क्या प्रोसेस फॉलो करती, क्या रोड मैप मैं फॉलो करती। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी शेयर दिस न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पे आप देख सकते हैं आखिर ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है आगे के 10 सालों में। इसमें क्लियरली मेंशन है कि एआई ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ह्यूमन टच की नीड होती है। ह्यूमन जिन चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं विजुअली। एंड सेकंड थिंग कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड स्किल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है एंड अपना एक फ्यूचर इस चीज में बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने पेन एंड कॉपी ले लिया है, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी रोड मैप मैं बताने जा रही हूँ, वो चीजें आप नोट डाउन कर लें एंड आप उन पे काम करना शुरू कर दें, रेदर देन जस्ट इसको देखने के बाद आप इस वीडियो को बंद कर दें, इन सारी चीजें भूल जाए। अब आज के टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड स्किल इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कोई भी लिंक्डइन पे भी पोस्ट देखोगे तो उसमें भी ग्राफिक्स की जरूरत होती ही है। सेकंड चीज, अगर आप कोई भी ब्रांड्स को देखोगे जैसे मामाअर्थ हो गया, शुगर हो गया, या कोई भी स्मॉल से स्मॉल ब्रांड भी होते हैं या स्टार्टअप होते हैं, तो वो अपनी विजुअली अपनी चीजों को प्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि आखिर उनकी लिपस्टिक कैसे विजुअली दिखने वाली है। सिमिलरली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक क्रिएटर एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना चाहता है, थंबनेल डिजाइनर को हायर करना चाहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपको ये सीखना कैसे। तो फर्स्ट प्रोसेस है टू सिलेक्ट अ सॉफ्टवेयर। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे मार्केट में, और उनमें से कुछ मेन जो सॉफ्टवेयर है मैं उनके बारे में बता देती हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कैनवा, एडोब लाइटरूम। अब ये कुछ मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप हमेशा सुनते रहेंगे अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो। अब इसकी बात आता है कि हम लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर सीखें या मोबाइल में सॉफ्टवेयर को सीखें। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में आप कैनवा भी यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप का एक अलग वर्जन आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आई वुड रियली सजेस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। बट अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप इन चीजों को लैपटॉप पे ही सीखना शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि हमें सबसे पहला कौन सा सिलेक्ट करना है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप ये कभी ना सोचे कि अगर मैंने कैनवा सीख लिया तो मुझे यार फोटोशॉप ना सीखना पड़े, फोटोशॉप सीख लिया तो इलस्ट्रेटर ना सीखना पड़े। जैसे आप ग्रो करते रहते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आपको धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आपको और सीखने पड़ते हैं। देन आप उसके बाद सिलेक्ट करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है, आपके वर्क के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट सूट करता है। अब इनमें से आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर देना है। मैं 3 ऑप्शन दूंगी, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कैनवा, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी मैंने एडोब इलस्ट्रेटर से ही स्टार्टिंग की थी, देन फिर मैंने कैनवा सीखा था एंड देन मैंने फोटोशॉप सीखा था। क्योंकि मैंने जब अपनी स्किल्स पे फोकस करना शुरू किया, जब मैंने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, मैंने इलस्ट्रेटर पे फोकस किया। जब मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप मिली मुझे उधर पे कैनवा सिखाया गया एंड सेकंड इंटर्नशिप में मुझे फोटोशॉप सिखाया गया। एंड राइट नाउ मैं फोटोशॉप पे ही काम करती हूँ क्योंकि मेरा वर्क फोटोशॉप के अराउंड ही रिवॉल्व करता है और मुझे फोटोशॉप बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो पहले आपको इन तीनों सॉफ्टवेयर में से कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लेना है। अभी आपको फोकस करना है सिर्फ एक्सप्लोर करने में कि कैनवा में क्या फीचर्स होते हैं। आप इलस्ट्रेटर सीखते हैं तो इलस्ट्रेटर में क्या क्या चीजें होती है, बेसिक चीजें आपको समझनी है और अपनी चीजों पे काम करते रहना है। अगर आप इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं तो फोटोशॉप में स्विच करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि दोनों एडोब के ही सॉफ्टवेयर है एंड दोनों में अगर आप इंटरफेस देखेंगे तो काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। आप पहले इलस्ट्रेटर में सीखिए बेसिक सी चीजें कि आखिर इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, लेयर्स क्या कहलाती हैं, मुझे एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, मुझे इमेज में ब्लर कैसे क्रिएट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं आपको उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना और चीजों को सीखना है। अब हमने इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर पिक तो कर लिया, बट हम इनको सीखे कहाँ से। तो हर एक सॉफ्टवेयर के लिए एक डेडिकेटेड चैनल मैं बता देती हूँ जो कि मैंने यूज किए हैं एंड दे विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट, कलर कॉम्बिनेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब चैनल्स पे कवर की गई है। सो फर्स्ट आई वुड रियली सजेस्ट जीएफएक्स मेंटर। अगर आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप सीखने वाले हैं और इवन लाइटरूम भी सीखने वाले इन फ्यूचर, तो आपको जीएफएक्स मेंटर आप आराम से यूज कर सकते हैं। देन सेकंड है, अगर आपको कैनवा सीखना है तो डिजाइन विद कैनवा, उधर पे प्रॉपर हर एक चीज कैनवा के बारे में बताई गई, तो आप कैनवा पे भी मास्टर भी कर सकते हो। एक छोटी सी छोटी डिटेल उधर पे कवर की गई है। देन थर्ड, अगर आपको फिग्मा सीखना है तो आप पुनीत चावला की वीडियोस देख सकते हैं या अंश मेहरा की प्लेलिस्ट है, उधर पे भी आपको सब कुछ दिया गया है कि आपको फिग्मा कैसे यूज करना है। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सतूरी ग्राफिक्स, जहाँ पे आपको टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशंस और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर बहुत हेल्प करने वाली है। अभी टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन और अलाइनमेंट, ये सारी चीजें जीएफएक्स मेंटर के चैनल पे भी है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। सेम टाइम सतूरी ग्राफिक्स पे भी आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई, कलर कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट्स और ऐसी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है। आपको पता रहना चाहिए कि आखिर मुझे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। कहीं आप व्हाइट
के ऊपर आप येलो यूज ना करें क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी नहीं होती है। तो आप ट्राई करें कि आप अच्छे कलर कॉम्बिनेशन सीखें, आप ट्राई करें कि आप अलाइनमेंट सीखें प्रॉपर, एंड आप ट्राई करें कि आप जितना ज्यादा अपनी टाइपोग्राफी पे फोकस कर सकते हैं वो चीज पे फोकस करें कि आखिर कौन से 2 फॉन्ट अच्छे लगने वाले हैं, कौन से फॉन्ट आखिर इस ब्रांड को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इन चीजों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इनको बेसिक्स पे बहुत काम करना है क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे काम दिलाने वाली है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कितना भी कोई भी सॉफ्टवेयर सीख ले, आपको कोई भी हायर नहीं करेगा क्योंकि आपको बेसिक चीजें, अलाइनमेंट्स, कलर कॉम्बिनेशन, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाली है वही नहीं आपको आती है। देन थर्ड है पोर्टफोलियो, कि आखिर अब हमें पोर्टफोलियो बनाना कैसे। जैसे ही आपने अपना सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया है, आपने उस सॉफ्टवेयर को चलाना सीख लिया है, तो सॉफ्टवेयर पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में भी हो सकता है कि अगर आपको स्टार्ट करना है थंबनेल डिजाइनिंग से, तो मे बी आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं जिसके आपको लगता है कि आप थंबनेल्स बना सकते हैं, तो आप उनके थंबनेल बना के देखिए, रिक्रिएट करके देखिए। या इवन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार रिक्रिएट कैसे करूं, मुझे तो कुछ क्रिएटिविटी समझ में नहीं आती है, देन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको कॉपी करें। और आप किसी को कॉपी भी करते हैं तो भी आप अपना टच कहीं ना कहीं उसमें डाल देंगे। मे बी अगर उस थंबनेल में कलर कॉम्बिनेशन रेड यूज किया गया है तो आप मे बी कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर मे बी फोटो राइट हैंड साइड पे प्लेस है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर सकते हैं। मे बी टेक्स्ट में अगर कुछ और चीज यूज हुई है तो आप कुछ और यूज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में आई विल रियली सजेस्ट कि आप कॉपी करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप कॉपी भी करते हैं तो आप 70 to 80% ही कॉपी कर पाएंगे, 20% आप अपना टच भी क्रिएट कर पाएंगे। सो अगर आप कंफ्यूज है कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे कोई भी चीज करूंगा या मुझे पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड करना है, सो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सिमिलरली अगर आप मामा अर्थ के वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर पे उनके ग्राफिक्स डले हुए हैं, उधर पे डाला हुआ है कि उनकी लिपस्टिक कैसे दिखने वाली है, उनकी लिपस्टिक के क्या फीचर्स हैं, हाउ टू यूज, ऐसी चीजें उधर पर डली गई उनके वेबसाइट पे। तो आप मे बी उनके प्रोडक्ट को आप रिफाइन कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में। आप ट्राई कर सकते हैं कि आखिर मैं कैसे उसको विजुअली अपीलिंग लगा सकता हूँ। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम पे किसी बेकरी के शॉप देखेंगे और आपको लगता है कि उनकी ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, तो मे बी आप उसको रिक्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। आप किसी जिम को फॉलो करते हैं तो आप उनके जिम के लिए भी एक पोस्टर बनाना, रिक्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। इन टोटल अगर आप किसी भी चीज के कम अक्रॉस आ रहे हैं जो आपको अच्छी लग रही है या आपको लग रहा है कि मैं ये चीज बना सकता हूँ, तो ट्राई टू कॉपी इट एंड ऑल्सो एड योर टच। तो अब जब आप क्या करेंगे, जब आप अपने ही चीजों को क्रिएट करेंगे, आप अपना टच 20% डालेंगे एंड वैरायटी ऑफ वर्क पे काम करेंगे, तो वही आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब पोर्टफोलियो हमें कहाँ कहाँ बनाना है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट होता है पीडीएफ फॉर्मेटिंग में, सेकंड होता है हमारा ड्राइव पे डालना, एंड थर्ड होता है हमारा Behance या Dribbble पे, देन फोर्थ होता है कैनवा पे वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाना। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने Behance एंड Dribbble पे किया था। उधर पे डिसएडवांटेज ये होता है, उधर पे आप टाइम टू टाइम उसको अपडेट नहीं कर पाते हो, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप फिर अपनी पोर्टफोलियो को ढंग से कुछ काम ही नहीं करते हो, आप उस पर कुछ अपलोड ही नहीं करते हो। वेयरएज फिर मैंने उसके बाद पीडीएफ पे चालू कर दिया था कि कोई भी क्लाइंट मुझसे कभी मुझसे वर्क सैंपल मांगता था तो मैं पीडीएफ दे देती थी। देन लेटर ऑन आई स्विच ऑन कैनवा, तो कैनवा पे मैंने प्रॉपर वेबसाइट बनाई थी, प्रॉपर अपना वेबसाइट का पोर्टफोलियो बनाया था, जहाँ पे मैंने थंबनेल बनाए थे, तो थंबनेल के प्रॉपर उधर पे सैंपल्स थे, देन पोस्टर्स के सैंपल थे, फिर जिम पोस्टर्स के क्या सैंपल हैं, बेकरी के क्या सैंपल्स हैं, मैंने तो ऐसे अलग अलग मैंने सैंपल्स बना के दिए थे। और उधर पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी थी, मेरे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल जो भी चीजें मैंने सारी मेंशन कर दी थी। तो अगर आप बिगिनर है तो आई वुड सजेस्ट आप कैनवा पे ही शो करें, कैनवा की वेबसाइट पोर्टफोलियो की। अगर आपको नहीं पता कैनवा पे वेबसाइट पोर्टफोलियो बनानी कैसे, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, इसमें मैंने टोटल बताया कि आपको करना कैसे। इन केस अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या चीज इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, यू कैन बुक 1-to-1 कॉल विद मी ऑन अडॉप्ट मीट। हम उधर पे मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर आपको पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड करना है, रिव्यू दूंगी मैं आपके पोर्टफोलियो को, मैं हर चीज को डिटेल में समझाऊंगी। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि जब हमने पोर्टफोलियो बना लिए तो हाउ आर वी गोइंग टू पिच क्लाइंट्स। तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हाउ टू गेट क्लाइंट्स, जो कि एक मेन एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और मोस्ट फ्रीलांसर स्टार्टिंग में इसमें स्ट्रगल करते हैं, डिस्पाइट ऑफ कितने भी क्रिएटिव हुए, डिस्पाइट ऑफ कितने भी उनके पास अच्छे पोर्टफोलियो। तो इसके दो तरीके होते हैं, पहला होता है हमारा इनबाउंड एंड देन होता है हमारा आउटबाउंड लीड्स। अब इनबाउंड लीड्स और आउटबाउंड लीड्स पे आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा अगर आपको एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो। अब आउटबाउंड लीड्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेकरी की शॉप है और मेरे कुछ उधर पे पोस्ट डले हुए हैं, आपने मुझे देखा है ना, आपने उसका ही कोई एक पोस्ट रिक्रिएट कराया है, आपके पास सिमिलर कुछ वर्क सैंपल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं कि हे हैव वन लुक, मैंने ये आपके लिए मैंने प्रीवियस मेरे क्लाइंट्स के लिए बनाया, कैन आई मेक दिस पोस्ट फॉर यू, कैन आई वर्क विद यू। तो ऐसे आप अपना वर्क सैंपल खुद से ही आप जाके उनको बता सकते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो क्या हम साथ में काम कर सकते हैं ना, अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आपको
आपको 5-10 क्लाइंट्स लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद एक लूप क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आपको रेफरल के थ्रू मिल जाता है, आपको आउटबाउंड की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती है। तो बस स्टार्टिंग के 5 से 6 क्लाइंट्स को लेने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। देन सेकंड होता है हमारा इनबाउंड लीड्स, जहाँ पे आप एक फनल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर बताते हैं कि आखिर आपने क्या काम किया है, आखिर आप कैसे काम करते हैं, हर एक चीज के बारे में आप डिटेल में बताते हैं। एक फनल क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो क्लाइंट आपकी चीजों को पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि हाँ आपके पास वो एक्सपीरियंस है, एंड देन फिर वो खुद ही आपको रीच आउट करते हैं। ये चीज आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हो और ये चीज आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आई वोंट सजेस्ट कि कंप्लीटली आप इनबाउंड लीड्स पे फोकस करें, क्योंकि इनबाउंड लीड्स को लेने में 3 से 4 महीने आराम से लग जाते हैं, भले ही आप रेगुलरली लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में हमें आउटबाउंड लीड्स पे फोकस करना है, बट जैसे ही हम ग्रो करने लगेंगे हमें दोनों पे फोकस करना चालू करना है। तो मे बी इन केस अगर आपके पास पहला क्लाइंट आ जाता है एंड देन फिर आप फिर से आउटबाउंड के थ्रू सेकंड क्लाइंट को लेके आएंगे, तो फिर आपको प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। प्राइसिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता वो कितना प्राइस रखना चाहिए। कोई इंसान 500 रुपए भी चार्ज करता है एक पोस्ट की स्टार्टिंग से ही, एंड कुछ 50 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई सेल्फ डाउट की बात नहीं है कि मैं इतना कम क्यों चार्ज करता हूँ। विद द टाइम वो एक ऐसी फिक्स नहीं है कि आप 50 रुपए पर पोस्ट मांग रहे हैं तो 50 रुपए ही मिलेगी। विद टाइम जैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने वाले हैं, आप अपनी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी स्किल्स अच्छी है या नहीं है, या मेरा काम क्लाइंट्स को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं जस्ट एक बिगनर हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्लाइंट ए के पास जाऊंगी। क्लाइंट ए को मैंने पिच किया, क्लाइंट ए ने मुझे काम देना शुरू कर दिया, तो क्लाइंट ए से मैं पर पोस्ट मांग सकती हूँ 50 रुपीज। देन जब मैं क्लाइंट बी को पिच करूंगी एंड क्लाइंट बी को भी मेरा पोर्टफोलियो मेरा काम पसंद आएगा, तो मैं उसको 50 रुपीज नहीं बोलूंगी, मैं उसको 80 रुपीज बोलूंगी। देन जब मैं क्लाइंट सी को पिच करूंगी तो मैं उसको 80 रुपीज नहीं बोलूंगी, मैं उसको 120 रुपीज बोलूंगी। तो विद इंक्रीजिंग विद योर स्किल, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आते जाएंगे, हर एक क्लाइंट पे आपको 15 to 20% एक्स्ट्रा ज्यादा चार्ज करना है। तो जहां मैंने 50 रुपीज चार्ज किया, मैं 80 रुपीज कर सकती हूँ, फिर 120 एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको अपनी प्राइस इंक्रीज करना है। तो जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, आपकी प्राइस भी इंक्रीज होती रहेगी, आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस क्लाइंट के साथ आपको काम करना है। और एक क्लाइंट के साथ काम करने पे ही आपको समझ में आएगा कि आपकी स्किल्स में आपको कितना टाइम लग रहा है, कितनी वर्थ है आपकी वैल्यू, आप अच्छे डिजाइनर हैं भी या नहीं, आपको अपनी स्किल्स पे कितनी शार्पन अप करना है, कैसे आपको टैकल करना है। ये चीजें बहुत डिटेल में होती है जो विद एक्सपीरियंस ही आपको समझ में आती है। विद कॉन्फिडेंस, विद एक्सपीरियंस ये चीजें आप कर पाओगे। जब हमने इन सब चीजों के बारे में बात कर ली है, तो अब हम कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू बिकम अ बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, जिसके पास कभी भी काम की कमी नहीं होगी। अपग्रेड योरसेल्फ विद द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एआई की इमेजेस आ रही हैं, तो आप एआई की इमेजेस कैसे अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो, कैसे आखिर आपको इफेक्ट्स यूज करने हैं, कैसे आपको चीजों को यूज करना है। जो भी ट्रेंड्स है आपके इंडस्ट्री में, आपको उनको यूज करना, उनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एआई टूल है तो उसकी हेल्प से आप कैसे अपने डिजाइन को एलिवेट कर सकते हो। तो ये चीजें होती है, अपग्रेड करना होता है टाइम के साथ। सेकंड चीज है अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। अब जरूरी नहीं है कि आप अगर फोटोशॉप चलाना सीखते हैं तो आप इलस्ट्रेटर पे मूव ऑन नहीं करेंगे। आई विल रियली रिकमेंड कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर आ भी गया, आप उस पर मास्टर हो गए हो, तो एक बार दूसरा सॉफ्टवेयर भी आप ट्राई करके देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो काम कैसा करता है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपके पास पैसे आने लगते हैं, आई विल रियली रिकमेंड कि आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दें। इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ आप टूल्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फोटोशॉप का अगर आप क्रैक्ड वर्जन यूज करोगे या इलस्ट्रेटर का क्रैक्ड वर्जन आप यूज करोगे, तो उसके बाद उसमें कुछ फीचर्स की लिमिटेशंस होती है। तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप उधर पे इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें। उन सॉफ्टवेयर को प्रॉपर आप वर्जन्स लो, नए नए टूल्स जो उसमें आते हैं, वो सारी चीजें आपको एक्सेस हो पाएंगी और बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे। तो इन्वेस्टिंग बैक इन योर सॉफ्टवेयर टूल्स बहुत नेसेसरी होता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेटवर्किंग, जो कि मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ। दिस रियली चेंज माई लाइफ एंड दिस विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ टू। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो आपको एज अ फ्रीलांसर हेल्प करेगी सस्टेन करने में। तो ट्राई टू नेटवर्क एज मच एज यू कैन। अपने सीनियर से नेटवर्क कीजिए, अपने सेम लेवल वाले से नेटवर्क कीजिए, हर एक इंसान से, अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों से नेटवर्क करना शुरू कीजिए। जब आप नेटवर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं, आपके सीनियर उस पोजीशन पे कैसे पहुंचे हैं। एंड नेटवर्किंग से ही आपको काफी क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज अ सोलो फ्रीलांसर आप अपनी चारदीवारी में बंद होकर काम करते रहते हैं, जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आप ऐसा कॉलेज में तो है नहीं कि आप स्ट्रेंथ है आपकी 50 या 60 बच्चों की, तो आप एक दूसरे को जानते हैं। एज अ फ्रीलांसर आपको नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप एक दूसरे को काम भी दे सकते हो, एक दूसरे से आप बात भी कर सकते हो, एंड एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो ग्रो करने में। नेटवर्किंग के थ्रू काफी चीजें, अपॉर्चुनिटीज आपको खुलती हैं और काफी चीजें आपको मिलती हैं, एंड इन सब चीजों के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। अगर मैं स्टार्ट करती फ्रॉम जीरो, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है छोटे से छोटा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।